नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीएचडी कॉमर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप्स। वेरिएबल वेरिएबल आखिर होता क्या है? कभी भी अगर आपको कुछ समझना हो तो सबसे पहले में उसके वर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए। जैसे आप वेरिएबल को ध्यान दोगे तो आपको दो शब्द समझ आएंगे, वेरी प्लस एबल, यानी ये दो शब्दों से बना है, वेरी एंड एबल। सो व्हाट इज़ वेरिएबल? अगर आप साधारण शब्दों में कहो, सिंपली वेरिएबल इज समथिंग दैट वैरीज। अगर मैं इसे आसान से आसान लैंग्वेज में कह रही हूँ तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जो बदल सके, घर बढ़ सके, वैरी कर सके। ठीक है, लेकिन अब रिसर्च में क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी नंबर या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंक्रीज या डिक्रीज हो। ठीक है, वेरिएबल क्या होगा? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंक्रीज या डिक्रीज हो सके। आपकी एज मान लीजिए आज आप 20 ईयर्स के हो। ठीक है, ये फिक्स तो है नहीं, आप कभी 18 ईयर के रहे होंगे, कभी आप 16 के, कभी 15 के, और आगे भी आप बढ़ोगे, 22 ईयर्स के होगे, 25 के होगे, 30 के होगे, 40 के होगे। तो ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो आपका एज क्या है? वेरिएबल है। आपकी हाइट भी घटती बढ़ती है ना समय के संग, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरिएबल। एग्जामिनेशन स्कोर, ये भी आपका वेरिएबल है। तो वेरिएबल आपको समझ में आ गया। वेरिएबल मेजरेबल होता है, ठीक है, और आप इसे चेंज कर सकते हो, ये वेरी करता है। ठीक है, और आप इसको डिफरेंट टेस्ट के थ्रू मेज़र कर सकते हो। कि आपकी हाइट है तो आप मेज़र कर सकते हो ना, आपका एज है, आप एज को भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो, तो डैट इज़ ऑल्सो मेजरेबल। तो वेरिएबल्स, पहली बात, आपकी मेजरेबल होती है और वेरी करती है। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स के टाइप्स क्या होते हैं। बिफोर वी प्रोसीड टू द टाइप्स ऑफ वेरिएबल, आपको इन वेरिएबल्स के अदर नेम भी पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपके नेट एग्ज़ाम में, इवन आप अगर कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो तो इनके डिफरेंट नाम से अगर लिखा होता है तो हम सोचते हैं ये कौन सा नया वेरिएबल है जो हमने रीड ही नहीं किया। तो हमें इनका अदर नेम भी पता होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से जानते हैं, प्रिडिक्टर वेरिएबल, रिग्रेसर वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल, मैनिपुलेटेड वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम किस नाम से जानते हैं? एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, प्रिडिक्टेंट वेरिएबल, रिस्पॉन्स वेरिएबल, आउटकम वेरिएबल एंड कंट्रोल वेरिएबल। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है, में जिसका एक्सपेरिमेंट में हम क्या करने वाले हैं, हम इफेक्ट ऑफ सनरेज ऑन द सनबर्न पे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो आप सनरेज की इंटेंसिटी देख रहे हो कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है सनबर्न पे। अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सनरेज अगर ज़्यादा है तो सनबर्न होगा, सनरेज कम है तो सनबर्न आपका जो है वो नहीं होगा या कम होगा। तो सनबर्न क्या है? डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? सन रेज पे डिपेंडेंट है। अगर सन रेज ना हो तो सनबर्न फिर हम स्टडी कैसे करेंगे? ठीक है, तो आप यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज, या फिर आप, मैं बोलूँ इंटेंसिटी ऑफ सन रेज नेक्स्ट डे चेंज हो जाती है, तो इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है? यहाँ पे सन रेज हो रहा है, इफेक्ट ऑफ सन रेज, आपकी उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। जो इंक्रीज डिक्रीज होता है या जिसे हम स्टडी करते हैं वो हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हमारा आउटकम क्या आने वाला है? सनबर्न। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। जो हमारे आउटकम्स आ रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल जो आउटकम होता है उसे हम आप डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हो, वो किसकी वजह से आ रहा है? वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रहा है। यानी जो सनबर्न यहाँ पे आपने लिया है आउटकम, वो किसकी वजह से है? सन रेज की वजह। सन रेज आपके यहाँ पे क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड सनबर्न क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। आपने अभी एग्जाम्पल में देखा सन रेज की वजह से सनबर्न हो रहे थे। सन रेज क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सनबर्न क्या था? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इंटेंसिटी ऑफ सन रेज की इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से चेंजेस आ रहे थे आपके सनबर्न के नंबर में। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे वहाँ पे सनरेज इन्फ्लुएंस कर रहा था सनबर्न को, तो ये आपको पॉजिटिव मैनर में भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और निगेटिव मैनर में भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही मैनिपुलेट करते हैं हम अपनी स्टडी में, या आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही आप चेंज करते हो। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, नाम देखो आप, नाम इसका क्या है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, इट इज़ जस्ट लाइक इट्स नेम। जैसे कि ये कह रहा है ना कि डिपेंडेंट, तो ये इसका मतलब यही है, इट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये यहाँ पे जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। लाइक एक एग्जांपल है, हाउ वेल यू परफॉर्म इन द रेस डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेनिंग। आप किसी रेस में, आप मान लीजिए कोई रेस है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, आप उस रेस में कितना अच्छा परफॉर्म करोगे दैट विल प्योरली डिपेंड, आप कितना प्रैक्टिस की हो, कितनी उसकी ट्रेनिंग की हो। तो रेस आपकी क्या हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड कर रहा है, ट्रेनिंग पे, आपकी प्रैक्टिस पे। ये आपका क्या हो गया, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आप सबने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, हम इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं डी एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में पी एक्स लिखते हैं। उसका मतलब होता है डिमांड का फंक्शनल रिलेशनशिप, डिमांड इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ द प्राइस। ठीक है, वहाँ पे आप डिमांड इंक्रीज करते हो तो प्राइस डिक्रीज होती है, डिमांड डिक्रीज करते हो तो प्राइस इंक्रीज होती है। अब आप मुझे बताओ कि वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, प्राइस, राइट। प्राइस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंडेंट है, डिमांड पे। डिमांड क्या है फिर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। चलिए पढ़ते हैं इंटरविनिंग वेरिएबल क्या होता है। पहले इंटरविनिंग के जो अदर नेम है हम उसे समझ लें। ठीक है, इंटरविनिंग को आप जानते हो कनेक्टिंग वेरिएबल के नाम से, मीडिएटिंग वेरिएबल के नाम से, लिंकिंग वेरिएबल के नाम से। याद रहेगा सबको, लिंकिंग, कनेक्टिंग, इंटरविनिंग एंड मीडिएटिंग। ठीक है, ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। लाइक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। ये ना हो तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की स्टडीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एसोसिएशन दिखाते हैं, रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। ठीक है, ये आप इसको मान लीजिए हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि कोई पुअर पर्सन जो होते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, जो पुअर पर्सन है उनकी लाइफ जो होती है कम होती है, शॉर्ट स्पैन होती है। वो लोग बाकी लोगों के कंपैरिजन में गरीबी की वजह से उनकी जो लाइफ स्पैन है वो कम है। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, पॉवर्टी, गरीबी। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, शॉर्ट लॉन्गेटिविटी। ठीक है, ये आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इनके बीच में एसोसिएशन क्या डेवलप कर रहा है, लैक ऑफ एक्सेस टू द हेल्थ केयर। क्योंकि वो गरीब हैं तो उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ भी वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं, वो उनके पास पैसे ही नहीं है कि वो हॉस्पिटल जा सकें। तो इस वजह से वो कम ड्यूरेशन तक या उनकी लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो लो है, क्योंकि वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इंटरविनिंग वेरिएबल क्या होते हैं, ये वेरिएबल्स आपके अदर वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, इंटरविनिंग वेरिएबल मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि आप इसे कनेक्टिंग, लिंकिंग, मीडिएटिंग वेरिएबल के नाम से जानते हो, और हमने एग्जाम्पल से भी समझा था कि जो इंटरविनिंग वेरिएबल होते हैं वो बेसिकली दो वेरिएबल्स यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं या एसोसिएशन बताते हैं कि हाउ मच दिस वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड एंड हाउ दिस वेरिएबल्स आर रिलेटेड। ठीक है, बट इसका एक लिमिटेशन ये होता है ये वेरिएबल का कि एक हाइपोथेटिकल वेरिएबल है, आप इसे मेज़र नहीं कर सकते, आप इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप इसे मेज़र नहीं कर सकते, बिकॉज दीज वेरिएबल्स आर इम्पॉसिबल टू क्वान्टिफाई। को फाउंडिंग वेरिएबल, एक और वेरिएबल होता है एक्स्ट्रानियस वेरिएबल, आप उसे नोट कर लेना या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से भी राइट डाउन कर सकते हो। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल, आप वर्ड पे ध्यान दो, एक्स्ट्रा। जब आप स्टडी परफॉर्म कर रहे थे तो आपके पास दो वेरिएबल आप स्टडी करते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं, इसके अलावा जो एडिशनल वेरिएबल होते हैं, उनको आप बोलते हो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल। तो जो ऐसे एक्स्ट्रानियस वेरिएबल होते हैं ये आपके आउटकम को इफ़ेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जब ये एक्स्ट्रानियस वेरिएबल आपके आउटकम पे असर डालते हैं या आपके आउटकम पे इफ़ेक्ट करते हैं या आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफ़ेक्ट डालते हैं, तो इन्हें आप बोलते हो को फाउंडिंग वेरिएबल। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लीजिए मैं एक स्टडी कंडक्ट कर रही हूँ और मैंने कंक्लूड किया कि जो आइसक्रीम कंजम्पशन हम कर रहे हैं, रेट ऑफ आइसक्रीम कंजम्पशन की वजह से लोगों को सनबर्न हो रहे हैं। जितना ज़्यादा आइसक्रीम कंजम्पशन होगा उतने ज़्यादा सनबर्न होंगे। अब आप कहोगे कि ये कैसा स्टडी है, ऐसा कुछ हो भी सकता है क्या? आइसक्रीम खाने से किसी को सनबर्न हो सकता है क्या? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आइसक्रीम खाने से किसी को सनबर्न नहीं होता है। हमारा रेट ऑफ आइसक्रीम कंजम्पशन, जो हम आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस और आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ सनबर्न। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे? हॉट टेम्परेचर भी है, एक्स्ट्रा वेरिएबल भी है। जो हॉट टेम्परेचर है वो दोनों को इफेक्ट कर रहा है। आप हॉट टेम्परेचर होने की वजह से क्या हो रहा है कि लोग आइसक्रीम ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, आइसक्रीम कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं। हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फाउंडिंग वेरिएबल की वजह से अफेक्ट हुआ, आइसक्रीम कंजम्पशन बढ़ गया हॉट टेम्परेचर की वजह से। अब क्या हुआ कि लोग आइसक्रीम खाने जब जा रहे थे तो वो सन एक्सपोजर में भी थे, उसकी वजह से उन्हें सनबर्न भी हो रहा था। तो आपके हॉट टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे सनबर्न भी बढ़ने लगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हॉट टेम्परेचर की वजह से आइसक्रीम कंजम्पशन भी बढ़ रहा था, सनबर्न भी बढ़ रहा था, लेकिन स्टडी ने क्या कंक्लूड किया कि आइसक्रीम कंजम्पशन की वजह से सनबर्न बढ़ रहे थे। इस तरीके से कोफाउंडिंग वेरिएबल आपके पूरे एक्सपेरिमेंट को यूजलेस बना सकता है। सो कोफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है? एक तरीके का एक्स्ट्रानियस वेरिएबल है जो आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों पे इफ़ेक्ट करता है। अब तक क्या पढ़ा हमने? सम अप करते हैं जल्दी से। वेरिएबल क्या होते हैं? मेजरेबल होते हैं और ये वेरी करते हैं। ठीक, आपने फिर पढ़ा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? जिनको आप चेंज करके स्टडी करते हो डिपेंडेंट वेरिएबल को। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही वो वेरिएबल है जिसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। डिपेंडेंट वेरिएबल की को ही हम स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस करके। फिर हमने पढ़ा था कनेक्टिंग, इंटरवीनिंग, मीडिएटिंग वेरिएबल, जो आपके दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप या एसोसिएशन बताता है। फिर आपने पढ़ा एक्स्ट्रानियस वेरिएबल, जो हमारी स्टडी में जब आप स्टडी परफॉर्म करते हो तो दो वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। उनके अलावा दुनिया में जितने वेरिएबल हैं सब के सब क्या है? एक्स्ट्रानियस वेरिएबल है। फिर पढ़ा आपने कोफाउंडिंग वेरिएबल, जो कि एक्स्ट्रानियस वेरिएबल का ही टाइप है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफ़ेक्ट डालता है, और ऐसे इफ़ेक्ट डालता है कि आपका पूरा एक्सपेरिमेंट बेसलेस एंड यूजलेस हो जाता है। तो ये था कॉन्सेप्ट वेरिएबल का। कोई भी टॉपिक अगर आपको और समझना है या आप हम चाहते हो कि हम उस पर वीडियो लेकर के आएँ, आप कमेंट में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।